कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र। तेरी ने राक्षस कर्म किया, अपनी माँ के तुल पार्वती को पत्नी बनाने की ठान ली। अब गीता जी का ज्ञान स्पष्ट हो रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति पर आधारित, दूसरी बात को न मानने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीचे है दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मेरी साधना भी ना करते, यानी ब्रह्म तक भी ना पहुंचते, इनकी बुद्धि ये नीचे वाले देवी देवताओं में उलझे रहते हैं, आन उपासना अन्य देवताओं की ही करते रहते हैं, ब्रह्म तक मेरी साधना तक भी नहीं पहुंचते। फिर रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने, काफी वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उससे क्या मांग लिया, मैं सुबह मरूं ना रात मरूं, दिन मरूं ना ऐसे मरूं, फलान मरूं, सांझ ना मरूं, किसी पशु ते ना मरूं, मैं पक्षी ते नहीं मरूं, 12 मास में नहीं मरूं। तथास्तु कर दिया। अंत में क्या हुआ कि अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया, अपनी पूजा करवाने लग गया और फिर राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया उस राक्षस को नष्ट करने के लिए, तो राक्षस कहलाया। एक समय की बात है, हर की पैड़ी हरिद्वार में एक कुंभ का मेला भरा। उस कुंभ के मेले में स्नान करने का एक समय निश्चित किया जाता है, उसको पर्व भी बोलते हैं। वो पर्व भी लगनी थी सुबह, बहुत पहले की बात है, आज से 350 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय क्या करते हैं, जो स्नान करने के लिए कुंभ के मेले में ये पहुंचते हैं, सभी साधुजन जिनको संत कहते हैं, तो गिरी तो अपने टोल में पहुंच जाते, समूह में इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी अपने में, कनपाड़े न्यारे ओगड़ अलग, ओगड़ के उगाड़िया नंगे नागा जिसको कहते हैं, गोरी अलग, उनकी अलग अलग समुदाय बन जाते हैं, वैष्णव अलग होते हैं। इस प्रकार ये भिन्न भिन्न समुदाय के भिन्न भिन्न संप्रदाय के संस्थाओं के अलग अलग साधु संत अलग अलग इकट्ठे होते हैं। और फिर स्नान करने के लिए पूरा ग्रुप का ग्रुप चलता है।
हर की पैड़ी पर जब पर भी लगनी थी, वो संत सबसे पहले नागा पहुंच गए। वो कति उगाड़े, वो कोई कपड़ा ना रखते शरीर पर, वो नगन और शरीर पर राख रूप लपेट लेते हैं। वो नागा पहुंच गए, हर की पैड़ी को कवर कर लिया, स्नान करने के लिए खड़े हो गए। उधर से वैष्णु साधु जो विष्णु जी के उपासक थे, नागा साधु शिव जी के उपासक तमोगुण के, और विष्णु जी के उपासक वैष्णु साधु पीछे से आ गए। वो कहने लगे, भाई नागा महात्माओं, तुम पहले स्नान मत करना, पहले हम स्नान करेंगे। हम तुम्हारे से श्रेष्ठ हैं। नागा बोले, नहीं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। तुम काहे के श्रेष्ठ हो? हम त्यागी हैं, बैरागी हैं। हम तो घर त्याग रखा, हमने शरीर पर वस्त्र भी नहीं रखा, हम इतना त्याग किया हुआ है। नागे वैष्णु साधु बोले, बाहर स्नान नहीं करना तुमने गंगा में, पहले तुम नहाते ना धोते, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फर्ड रपेट राखी राख, बाहर मरो, पहले हम स्नान करेंगे। अब वो स्नान करना तो रह गया लट्ठम लट्ठा, मुक्का मुक्का, तलवार निकाल ली, फिर तो बड़ा बेगन हो गया। कहते 25,000 साधु कट कर मर गए। गंगा उस हर की पैड़ियों पे 25,000 ये जिन नाम संत कहाँ थे, जिनको हम साधु मानते थे, महात्मा कहते थे, वो ऐसे कट कर मर गए, राक्षस रूप धारण कर लिया। और गंगा का पानी लाल बना दिया, रक्त उसमें 100 बह बहकर चल पड़े। ओए होए, उसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, तीर तुपक तलवार चलावे, दम जमधड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। होय होय। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी, न सीधी गौप दे कटारी, तलवार तनाड़ काटे हैं, और जमदड़ जोर बधावे हैं, वहां तक डट कर लड़ाई करते हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, और वो जग में साध को आवे हैं। और उन ऐसे व्यक्तियों के जो दर्शन भी करने जाता है भोला भक्त, वो उनको भी नरक पठावे, यानी उनके पास साधना नहीं, ना कोई भक्ति की विधि, अंदर ये कुफर भरा हुआ है। बता के स्नान करना, गंगा के पानी कौन सा समाप्त हुआ था या दूषित हुआ था, उसमें तो गंदा नाला घेर दे तो भी गंगा जल जो का तो रहता, इतना ज्यादा पानी है। और वो स्नान कर लेते, 2 मिनट पाछा नहा लो, जबकि बिजली पड़े थी के छोटे बड़े हुए थे, भक्ति से नाम ना ज्ञान नहीं, और वैराग धारण कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा की चाह है आत्मा को जब से उससे बिछुड़ी है, और उस चाह में वो फंस जाती है। इनके ये जाल बिछाए बैठे नकली संत, या के करे बेचारी आत्मा के तरफ मिट नहीं सकती जब तक भगवान नहीं मिलेगा, इसको ठीक ठिकाना नहीं मिलेगा, भटकती रहती है। और इसका नाजायज फायदा ये नकली संत उठा रहे। इस प्रकार ये तो सिद्ध हो गया, तीनों गुणों की भक्ति कर मूर्ख लोग राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले किया करते, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी आदि की। अब यहाँ एक ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा कैसे है, सतगुण विष्णु कैसे है, तमगुण शिव जी कैसे है। नहीं तो ये जो उपासक है ब्रह्मा विष्णु महेश के, ये बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं, तीनों गुण तो कोई और ही होते हैं। पुण्यात्माओं, ये ढेर सारे शास्त्र मैंने रखे हैं, इनकी मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो अपने परमात्मा की अमृत वाणी पर, कबीर वाणी पर, सौसम वेद पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन जनसाधारण को समझाने के लिए, जनसाधारण को ये तथ्य समझाने के लिए कि आपके ही सदग्रंथों में ये लिखा है, जो ये दास बता रहा है, जो परमात्मा ने पहले हमें बताया हुआ है 600 साल पहले, ये आप ही के सदग्रंथों में लिखा है। ये सदग्रंथ इसलिए जरूरी है, जैसे एक अंधा रास्ते के रात्रि के समय, एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय लालटेन हाथ में लिए और चला जा रहा था अंधेरे में, सामने से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए,
10, 12, 15 वर्ष के, उनको देख करके अंधे, वो सूरदास ने आवाज लगाई, रे बच्चों देख कर चलना बेटा, देख कर चलना, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो बच्चे उस अंधे के पास आकर खड़े हो गए, कहने लगे बाबा आप अंधे हो? कहां बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता कुछ भी। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो। ये लालटेन इसलिए ले रखी है तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे धक्का ना मार दो, बुढ़ा आदमी पड़ जाए कितने गिर का टांग टूट जा। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ गीता जी, पवित्र वेद और ये सभी पवित्र गीता जी, ये सदग्रंथ जी आपको इसलिए ये मेरे अंधे, मेरे लिए तो ये लालटेन है, आपके लिए, क्योंकि जो भी गीता जी का उपासक है और जो शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश का उपासक है, तो उसको देवी पुराण दिखा देता हूँ, शिव पुराण दिखा देता हूँ, वह लालटेन दिखा देता हूँ, कहीं वो मेरी गिरना खस से पहले ही लालटेन से अपने जिस सदग्रंथ को वो तथ्य सत्य मानता है उसी में देख ले। यह लिख रखी जो दास कह रहा है, ये मेरे लिए तो अंधियाड़ी लालटेन है, मन जरूरत नहीं इन सदग्रंथों के दोबारा बार बार पढ़ने और पढ़ाने की, क्योंकि मैंने इनसे निष्कर्ष निकाल रखा है और वो हमारे भगवान ने पहले ही हमें दे रखा था। वही मंत्र जो हम पहले जाप कर रहे थे जब तक हमने सदग्रंथों को देखा भी नहीं था, और वही मंत्र जो हमारे सदगुरु ने हमें दिया था वही आज सब सदग्रंथों में विद्यमान पाया। अब आपको छोटा सा रहस्य और दिखाता हूं। जो सतनाम हम आपको देते हैं जिसमें 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम और दूसरा तत्, वो उपदेशी को पता चलेगा। तो यही जाप परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने गरीबदास जी को दिया था, यही 2 अक्षर का नाम सतनाम, और यही नाम आदरणीय गरीबदास साहिब को दिया, यही आदरणीय दादू साहिब को दिया, यही आदरणीय गुरु नानक देव जी को दिया। अब नानक साहिब के विषय में आपको थोड़ा रहस्य उद्घाटन करता हूं, क्योंकि दास का उद्देश्य है कि आपको मैं इतना तैयार कर दूं, सदग्रंथों से इतना परिचित करा दूं कि आप लाल और लालड़ी की पहचान खुद करने लग जाओ। तो ऐसे ही एक ऐसा भक्त तैयार किए हैं, बहुत से भक्त ऐसे हो गए हैं जो लाल और लालड़ी की स्वयं पहचान करते हैं। अब गुरु नानक देव जी के पंथ में, जिसको सिख पंथ कहते हैं, अब बुद्धिमान बच्चे बहुत हैं, अब रूढ़िवादिता समाप्त होती जा रही है, क्योंकि ज्ञान के सामने रूढ़िवाद नहीं चलता। तो ऐसे ही एक सरदार बच्चे को, बहुत से सरदार बच्चों ने भी उपदेश लिया है, तो अब वो खुद खोज कर रहे हैं। पहले तो वो खोज करने लगते हैं कि जो संत जी बता रहे हैं सचमुच हमारे सदग्रंथों में लिखा है कि नहीं लिखा। वो तो सत्य है, दास ने झूठ बोलने का कोई ठेका नहीं। तो फिर उन्होंने ही खुद ऐसी खोज की है कि एक समय ये है एक जन्म साखी भाई बाले वाली, ये है जन्म साखी। ये, और इसमें आपको दिखाता हूं वो सतनाम का मंत्र ज्यों का त्यों, सतनाम जो 2 अक्षर का होता है। ये देखिएगा, हाँ ये ऐसे ही दिखाऊंगा, वो पुरानी आदत पड़ रही है। ये पुरानी बहुत है। ये है जन्म साखी, ये अंदर जिल्द में दबी हुई है। भाई बाल्य वाली, ये साफ नहीं दिखती है, भाई बाल्य वाली है यार। इसके 446 पृष्ठ पे 446 पृष्ठ पे आपको दिखाता हूं कि एक समय भाई बाला मर्दाना और गुरु नानक जी भ्रमण करते हुए घूम रहे थे। एक समय वो दरिया पर चल रहे थे। गुरु नानक जी दरिया पर ऐसे चल रहे थे जैसे थल पर चलते हैं।
और पीछे पीछे बाला और मर्दाना भी चल रहे थे। तो कुछ समय के उपरांत मर्दाना जी, गुरु नानक जी ने कहा कि तुम भाई मर्दाना मेरे पीछे पीछे आना और वाहे गुरु बोलते रहना। और वो स्वयं गुरु नानक जी स्वयं जो है सतनाम का जाप कर रहे थे, वो दिखाने के लिए। वैसे वास्तव में वो सांस से करना होता है, लेकिन वो मुख से बोल रहे थे। तो मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी जो है मंत्र जाप करते जा रहे हैं, कुछ और नाम जाप कर रहे हैं, और मैं भी क्यों ना वही जाप करूं। तो वो जब सतनाम का जो 2 अक्षर नारे नारे ओम और दूसरा जो आपको बताया है, जिनको उपदेश प्राप्त है उनको मालूम है, तो उन दोनों नामों का जाप वो मर्दाना भी करने लग गया, बोल बोल के ओम और दूसरा वो मंत्र। तो जब वो बोल बोल कर ऐसे नाम जाप करने लगा तो वो डूबने लग गया। गुरु नानक देव ने देखा कि मर्दाना तू क्या जाप कर रहा है? जी मैं वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हो। तो गुरु नानक जी ने कहा कि नहीं, गुरुजी की नकल नहीं करनी चाहिए, जो आदेश उसका पालन कीजिए। तो वाहे गुरु कहे। तो मर्दाना वाहे गुरु करने लगा, तो वो ठीक डूबने से बच गया और जल पर थल की तरह चलने लगा। और पुण्यात्मा देखना, ये यहां से बात बिगड़ी है। इस पवित्र सिख धर्म में वास्तविक मंत्र छुप गया, वाहे गुरु की रट लगी। वो तो गुरु नानक देव जी ने अपनी शब्द शक्ति से उसको बचाया था, और एक उदाहरण देना चाहता कि गुरु के वचन का पालन करना अनिवार्य होता है। इसलिए उनको कहा तू वाहे गुरु बोल, मैंने जो कहा था उसको वो बोल। और वो चल रहा था, गुरु नानक देव जी की शक्ति थी ना मर्दान्य में किसी शक्ति थी, वो जल के ऊपर चल है। गुरु नानक देव जी के वचन से वो चल रहा था पीछे पीछे। अब देखिएगा, समुद्र दी साखी, ये है समुद्र की साखी। प्रश्न नंबर 446 ये है, ये देखो, साखी समुद्र दी। अब पंजाबी मैंने मुझे थोड़ी थोड़ी आती, ज्यादा नहीं। यहां देखो, यहां लिखा है, ये देखिएगा यहां पर, मर्दाना किहा सच्चे बादशाह जी, ऊपर देखना, मर्दाने किहा सच्चे बादशाह जी, असा समुंदर ता वेखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र चढ़ाई कीती है, ता गुरु जी किहा चलो चलो भाई बाला, चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू मर्दाना तुहानू मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना आखी, मोटे जा मिटो जा आखी, मिट के खोलियां ता समुंदर दे आखियां, आखी मिट के यानी बंद करके खोलियां ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चलो। गुरु नानक जी कहते हैं चले आओ, मुखों वाही गुरु कर दे आओ, ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे जैसे धरती ऊपर तुर दे सन,
उसी तरह समंदर ऊपर तुर पे, जहां चले जावनते पीछे बाला मर्दाना जावन। मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये देखिए, गुरु नानक जी देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं वेखना। गुरु जी गुरु दे वचन पर चलना चाहिए। तू मर्दाना वह आंख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु करण कहिण। ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। ऐसे वर्तमान। ये आगे और दूसरा प्रकरण चल रहा। अब देखो पुण्यात्मा इसमें स्पष्ट कर दिया कि गुरु नानक जी ने कहा था भाई तुम मेरा पीछे पीछे आ जाइयो और समुद्र पर के ऊपर चलोगे तो तुम वाहेगुरु बोलते रहना। क्योंकि गुरु नानक जी में सिद्धि थी, शक्ति थी, भजन की, भक्ति की, और उन चेलों को वो अपनी शक्ति से चला रहे थे। तो उन नालायकों ने सोचा कि गुरु जी तो दूसरा मंत्र जप पे सतनाम, और तुम्हारे को कह दिया वाहेगुरु जप। तो वो वाहेगुरु छोड़ के वो लागे वो जुबानी ऐसे बोलन ओम सोम ओम सोम। तो गुरु नानक जी ने तो देखा तो वो गोते डूबने लगी, क्योंकि वो तो गुरु नानक देव जी की वचन की शक्ति से उन्हें समुद्र पे चलना था, उनमें कमाई थोड़ी थी। तो वो वाहेगुरु करने लगे। वाहेगुरु छोड़ दिया तो वो दूसरा मंत्र जाप करने डूब। फिर गुरु जी ने कहा कि नहीं, जो मैंने कहा मेरे वचन का पालन करो। अब वो कहा था समुद्र के लिए, क्योंकि वो तो वचन उनका था और उनकी शक्ति से समुद्र पर चलना था। अब उस घटना ने देखकर बाला भी डर गया कि जय तन्ने वाहेगुरु ना कहा तो भी बिगड़ेगी बात तेरी। तो फॉर एवर के लिए उन्होंने वाहेगुरु करना शुरू कर दिया। और वाहेगुरु कौन है? झांकी एक कबीर की नानक कीती वाह सिखों के गल फड़ी अब कौन छुटावेता। झांकी वे कबीर की। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म श्री नानक साहब जी को बेई नदी पर मिले थे और वहां से उनको डूबने का बहाना करके दुनिया की दृष्टि में वो जल में गोता लगाकर बाहर नहीं आए, लेकिन अपनी शक्ति से परमात्मा सतलोक लेकर गए थे। वहां कबीर परमेश्वर की झांकी नजारा सतलोक को देख करके जब वापस आए तो उसमें कहा था वाहेगुरु वो तेरेगी। ये तो वो ही परमात्मा सच्चा गुरु जो कबीर जो वहां सतलोक में है, और यही वास्तव में गुरु है। इसी की कृपा से ही पूर्ण मोक्ष मिलेगा, यही सच्चा गुरु है। तो वह गुरु यानी एक प्रशंसा युक्त जो है शब्द है प्रभु के लिए, अपने गुरु के लिए। तो कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छटावे था। अब ये वाहेगुरु की रट लगा दी सिख भाइयों ने, लेकिन वो वाहेगुरु है कौन जिसकी तरफ नानक जी संकेत करते थे, और स्वयं वो उस वास्तविक मंत्र सत्य नाम का जाप करते थे। लेकिन बाला और मर्दाना को उन्होंने उसकी विधि भी नहीं बताई थी जाप करने की, और वो उनको इसलिए वो मई धरना धर सतगुर जे ही दात, गरीब काम देनो कल वृक्ष है, सेंस कमल दल खेत।
जग को चोड़ा मारणी संतों से तिहेत। गरीब अगबो में से आइया सतगुर दे निदान, बर्बादी से लोच ही अति मीठा रसपान। गरीब सुर शिखर में गाए है गोप गलत दूजंत, 3300 पाए नहीं कोई सबका दिग्बूजंत। गरीब सुन शिखर में सुरी है बिना सार हुए लीन, सार करे दूझे नहीं दोजी को ले पीन। गरीब कामधेनु कल वृक्ष है दूजे 12 मास, माखन निर्मायन सदा गुणेंद्री कर है नाश। गरीब खायन पीवे कामधेनु कित से सर्वे दूध, बिन आकार अखंड गति हाड चामने गोद। गरीब कामधेनु कल वृक्ष है सर्वत है बहुभांत, सबतपुरी सुख पालड़े ब्रह्मंड की सोमात। गरीब कामधेनु कल वृक्ष है चिंतामणि निमोल, सब सुख स्वर्ग पाताल के तासम तुलन तोल। गरीब चिंतामणि चित में बसे पलक में बिसरो तो है, सोंगे से महंगा हुआ पारस परशालो है। गरीब चिंतामणि चित चौक में निर्भय निर्गुण गाए, मोल तोल नहीं तासे का ना कहीं हाट बिकाए। गरीब कामधेनु कुर्बान है अवगत आनंद ख्याल, सुरती सहित रस दूध दे रहती नैनो नाल। गरीब कामधेनु के दूध को पीवे बिरला कोए, शीस कटा मंसूर का सन्मुख अर्प्या सोए। गरीब अनल हक पर हक हुआ मंसूर गया मस्तान, शीस कटा तो क्या हुआ दीदार दर्श परवान। गरीब चिंतामणि कामधेनु है बिन बेली का कंद, अजर अमर अनूप फल चाखेंगे निर्बंध। गरीब कामधेनु कौन कारण आई हम दरबार, मैं आजिज किस काम का दयावंत दीदार। गरीब भवरा लोग दी लालची देख रहे ललचाए, असंग कोटि रवि जल मेले वार पार नहीं था है। गरीब असंग कोटि रवि जल मेले असंग कोटि जा चंद, इला पिंगला सुषमना तिरवेणी के संद। गरीब कालंदरी कुर्बान है नूर तेज की झाल, मनमीनी खेल जहाँ पड़े प्रेम के जाल। गरीब अगम अनाहद आदि है सकल व्यापी एक, अष्टकमल दल में भी रम रहा नैनो मंज अलेख। गरीब त्रिवेणी के तीर हैं खुले शंभु द्वारे, निध सरवण बानी सुनी दिव चश्मो दीदार। गरीब बिन रसना भोजन कर है बिन मुख पूर नाद, बिन कर जादर बाजही गति कछु अगम अगाध। गरीब बाहर भीतर एक है सकल ठोर सब ठाम, उनमनी के गर्दर से है नहीं गाँव नहीं नाम। गरीब रोम रोम झनकार है तेज पुंज की लोए, सुरते नृत्य दो मालिनी माला फूल परोए। गरीब अजब अनाहद राग है अजब अनाहद बैन, अजब अनाहद राम है गुंजत है सब गैन। गरीब जगमग ज्योति जलमेल हीरे लाल अनंत, सौदागर सतगुर जहाँ खड़े पारखी संत। गरीब पारसपद परवान है अडोल अबोल छेद, निर्वाणी निर्बंध है कोई जन जाने भेद। गरीब बगली करके बगल का सतगुर न भेव, भरम करम सब मिट गए जब प्रसाद दिल देव। गरीब लाल विशाल विशंबर में मुकुट सतर है शीस, बगल विद्या बाजी गरी है सो विश्व बीस। गरीब अलख अला अथा है मोले मगन मुकंद, द्वादश द्वार ऊपर आप है देखो त्रिकुटी संद। गरीब सुंदर मूर्ति श्याम है दो दल के तीर, भंवरी उलट ललाट चढ़ दा चोरा होत सर कबीर।
गरीब प्रकट परचा है जहाँ, जो दार सो देख। सब गति पूर्ण ब्रह्म है, प्रगट पीव अलेख। गरीब सुख समूर्ति सो है ना, बहुरंगी विस्तार। एक शब्द में सब किया, ऐसा समर्थ सार। गरीब कोटि गंग चरणों सदा, पर भी मुक्ता नान। 68 तीर्थ एक में, सुख सागर स्नान। गरीब एक पलक पद में रहे, 4 युगन का जाप। सुरती नृति सो हम जपे, हुआ कुछ छीनी लाप। गरीब पानी ही से पातला, पौप गंध का गात। कहाँ जिज्ञासा दीजिए, चेला पूछे बात। गरीब अवगत आनंदी पुरुष का, झंडा है मैदान। सहज समाधि से देख ले, जे तो शिष्य सुजान। गरीब दो दल की घाटी जहाँ, सुई समाना द्वार। से तो दगाजा फरकत है, सिर साटे दीदार। गरीब सहस कमल दल बागे है, कोयल मोर चकोरे। मरता नहीं आवाज सुन, ऐसा कठिन कठोरे। गरीब पहले जित खुर्दनी फिर, चोखा फूल चवंत। मतवालों का देश है, कोई साधु जल पीवंत। गरीब जहाँ कलाली हाट है, बिन जल प्याले पाख। सिर के साटे मिलेगा, सतगुरु बोले साख। गरीब चोखा फूल चवंत है, मार्ग चलाने जाए। बेसुध खबर न दे की, ऐसा प्याला प्याए। गरीब कलाली की हाट पर, मतवालों की भीड़। राग सुने प्याले पीवे, बेसुध खबर शरीर। गरीब ऐसा प्याला पीजिए, जो बोहर न आवे। मतवाला सोई सही, जो शीश डावे। गरीब अवगत अल्लाह अलेख को, नैनों में रखे। पल पल में दीदार है, रसमृत चख है। गरीब गलता न फल गैब है, तरवर मोल न फूल। भक्ति है छे पाइए, मन मिले जाए धूल। गरीब लहम दरिया ले लीजिए, बिन बेड़े हमारे कौन से का तप ज्यादा है। बैठे सुरती लाट। शिव जी ने सोचा भाई ये एक को तो कहना ही पड़ेगा, तो दूसरा नाराज होएगा। भगवान शिव ने भी तरीका यही सोचा कि इस बला ने टाल दूं। भगवान शिव जी ने कहा कि आप मतंग ऋषि के पास जाओ, वो बड़े तपस्वी हैं और तप के विषय में वही जानते हैं ज्यादा। वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि बड़ा डिल डोल था, तगड़ा, पूरा बहुत मजबूत, मोटे, बहुत तगड़ी सेहत थी। और दोनों आ रहे थे, उन्होंने देखा कि वो साथ सामने मतंग ऋषि की कुटिया है। मतंग ऋषि बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, पूरी पाड़ की पाड़, लंबे चौड़े तगड़े। तो कहने लगे, वो पूछा भी कौन से मतंग ऋषि? तो किसी संत ऋषि ने बताया कि वो बैठे सामने वृक्ष के नीचे। तो उन दोनों ने मन मन में क्या कर लिया, एक ने सोचा काछा हाथी सा पड़ा है वायु, तो दूसरा ने सोचा ही तो मगरमच्छ जैसा हवाई को सूता। मन मन में सोचा अपने में, और मतंग ऋषि के अंदर काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी कि इन्होंने ऐसे सोचा है। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि ऐसी होती है जो मन में के सोच रखा वो बता देती है। अब मतंग ऋषि की बात सिद्धि ऑन होगी, उसने दोनों के मन की बात समझ ली। उन्होंने आकर पूछा कि ऋषि जी, हमारे में कौन से की सिद्धि ज्यादा, कौन से की तप ज्यादा है, हमारा फैसला कीजिए। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला आप ही करो। क्या कह रहे थे तुम? कि मुझे देखकर तू कह रहा था ये हाथी सा पड़ा है, तू कह रहा था मगरमच्छ पड़ा है। जाओ एक मगरमच्छ बनो, एक बनो हाथी, अपना फैसला आप करो। तो दोनों वहां मर गए, शरीर छूट गया 5 तत्व वाला। फिर वो एक हाथी का जन्म हो गया, एक का मगरमच्छ। जब वो तगड़े जवान हुए तो हाथी पानी पीने गया था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ दिया, खेचम खेचा, पूरी क्रोचे तगड़े तगड़े हो रहे थे, बड़े मोटे मोटे। तो बहुत रिहर्सल होती रही, 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। अंत में मगरमच्छ ने हाथी को खींच लिया, और हाथी जब मरते, जब बिल्कुल सूंड थोड़ा सा शेष रह गया, पानी घुसनता है, इतना दरिया में गहरा ले गया मगरमच्छ। अब हाथी ने सोचा ईब मर गया,
पहले तो अपने हांगे की बड़की चला रहे थे, अपनी शक्ति से अपना फैसला कर रहे थे, फिर हाथी ने याद किया, हे राम, आधा मतलब आधा अक्षर ही बोला था, मरते हुए ने याद किया रा। इसको ररंकार धुन कहते हैं। कहते तभी परमात्मा ने आके उनका छुटकारा करा दिया और दोनों को जो है वहां से उसको हाथी मगरमच्छ के माथे में वो मारा सुदर्शन चक्र, मगरमच्छ ने वो करके अपना मोक्ष छोड़ दिया, हाथी का हाथी बाहर निकला। इसलिए उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए जो उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में लिखा हुआ है 34 में, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यही बताना चाहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, यानी उस परमात्मा के द्वारा उच्चारित उस तत्व ज्ञान में, सब संवेद में, कबीर वाणी में जो लिखा है वो तत्वदर्शी, उसको समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। ये देखो अब चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। अब चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, इधर देखिएगा। अब 33 आपने पढ़ दिया, 34 देखो। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व की को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पुण्यात्माओं, इसी सत्संग रूपी जो पीरियड है, सत्संग रूपी जो लेक्चर आपको दिए जाते हैं, इन भाषणों, इन प्रवचनों में पहली कक्षा के भी बालक होते हैं, द्वितीय के भी होते हैं। एक सामूहिक सत्संग स्थल है, ये सामूहिक ज्ञान केंद्र है। इसमें एक ही समय में सभी को पढ़ाया जाता है। तो हम जब बाईपास चलते हैं, शॉर्टकट चलते हैं, तो केवल चौथे अध्याय का 34वां श्लोक ही कहकर छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टार्ट के लिए हमें इतना ही काफी होता है। अब धीरे धीरे आपकी बुद्धि बहुत कैच करने लग जाती है, बच्चा उच्च क्लासेज में हो जाता है, कक्षाओं में, तो उसको फिर आगे अधिक ज्ञान बताया जाता है। तो अब ये चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है वो पहले बता रखा है कि वैसे तो वो खुद बताता, गीता ज्ञान दाता, कोई ऊपर न पैर करके, कोई नीचे न सिर करके, कोई सिर न, कोई आंखें बंद करके, कोई कान बंद करके, कोई देवताओं ने पूज के, कोई किसी प्रकार के हवन करके साधना करने के प्रयत्न करते हैं। लेकिन उस परमात्मा की यथार्थ ज्ञान, प्रभु पाने की वास्तविक विधि तो उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा के सवसंवेद में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में विस्तृत लिखी हुई है, कही गई है, उसी के द्वारा मुख्य कमल से कही गई है। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत को खोज। गीता ज्ञान दाता कहता मैं नहीं जानता, नहीं, वेदों में वो ज्ञान है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 और 13 में यही स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को कोई साकार बताओ, कोई जन्म लेने वाला, कोई कहते हो कभी जन्म नहीं लेता। उसके विषय में यथार्थ ज्ञान तो को तत्वदर्शी संत कराएंगे, उनसे सुनो। अब वो तत्वदर्शी संत की पहचान अध्याय नंबर 15 गीता जी के प्रथम मंत्र में बताई है कि जो इस संसार ऊपर को मूल जड़ वाले इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण रूप से जानता है, सर्वांग सहित सब भागों के विषय में जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर मंत्र नंबर 1, ये देखो, यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15, यहां स्टार्ट है इसका, ये लिखा 1 नंबर, और ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मुख वाला, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवम,
छंदासी यसे प्रणानी, छंदासी माने छोटे छोटे छंद टुकड़े को बताता है, और उसके पत्ते जो इसके पत्ते हैं, ये जो तम वेद उसको जानता है, वेद माने जानना भी होता है, ज्ञान, जो उसके विषय में ज्ञान रखता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को यानी वेद को जानने वाला है, अर्थात तत्वदर्शी संत है। देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अर्थात उस संसार रूपी वृक्ष का जड़ जो है वो तो पूर्ण परमात्मा यानी आदि पुरुष परमेश्वर है। और अधय, इन्होंने अधय शाखम का अर्थ लिख दिया, ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले नहीं, अधय माने नीचे को। ये देखो, इन्हीं के द्वारा देखिएगा अधय का अर्थ क्या किया है, 3 नंबर में इन्होंने आप पे किया है, अधय माने नीचे। हम एक नंबर का अनुवाद करने के लिए ये देखना 3, ये देखो अधय, अधय माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधय नीचे। ये 3 नंबर श्लोक में है, ये नीचे देखना, ये 4 नंबर है, यहां से ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर में, 2 नंबर में अधय माने नीचे इन्होंने अनुवाद किया है। और अब देखो 1 नंबर में, ये 1 नंबर अधय, अधय माने नीचे को शाखा वाले, सीधा लिखना था, इन्होंने उठपटांग अड़ा दिया इसमें, अधय माने नीचे को शाखा वाले, ऊपर सीधा सा अर्थ है, ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम। सिंपल साधारण सा भी कोई संस्कृत को 8वीं तक पढ़ रहा होगा वो भी समझ सकता है इसको, और नहीं पढ़ रहा थी मैं पढ़ा दूंगा या दास आपको पढ़ा देगा, ये तो बहुत ही साधारण सी बातें हैं। एक लैंग्वेज अपना काम करती है, भाषा चाहे हिंदी है, अंग्रेजी है, और चाहे वो पंजाबी है, उर्दू है, फारसी है, उसका ज्ञान अगर आपके पास है, आप अक्षर ज्ञान युक्त हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी ये देवनागरी लिपि में है। हिंदी तकरीबन हिंदू जानता है, और संस्कृत आपके पास है, शब्दकोश हमारे पास है, शब्दकोश भी ना खोलने पड़ते, इन्होंने ही उनके अनुवाद भी कर रखे, जहां इनकी बुद्धि ठीक काम करे थी, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, जहां साधारण सा अनुवाद आया वहां इन्होंने ठीक कर दिया, जहां इनकी बुद्धि से बाहर हो गया वहां वेद का अर्थ, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। तो ऐसे इन्होंने व्याकरण को भी गलत कर डाला। अब देखिएगा, इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम, उधर माने ऊर्ध्व माने ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके यहां देखना, नीचे ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, नीचे को शाखा वाले, ये नीचे को शाखा पढ़ना, इसको आगे देखो। अश्वत्थम, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। अब छंदासी माने वेद कह दिया, नहीं, छंद माने जैसे नारे नारे टुकड़े होते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इस वृक्ष के पार्ट के हिस्से हैं, और पत्ते, ये जो जिसके पत्ते हैं उनको, अब देखो उस संसार रूपी वृक्ष को, ये माने जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वेद माने जानना भी होता है, वेद तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब गीता जी और वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, मैट्रिक यानी 10वीं तक का, उसमें 10वीं तक का ही होता है, उसे आगे का बीए एमए का पीएचडी का नहीं होता, तो उनको गलत नहीं कह सकते, वो वहां तक का है। अब हमने इसीलिए कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम कर। पूरी गीता जी में कहीं भी गीता ज्ञानदाता ने अपने लिए या किसी देवता या महर्षि के लिए दंडवत प्रणाम के लिए नहीं कहा, अपने लिए भी कहा कि मुझे नमस्कार कर, ओनली नमस्कार।
और दंडवत प्रणाम उसी संत के विषय में कहा जो पूर्ण परमात्मा के जानने वाला यानी तत्व से वेदी है। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में लिखा है, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मुझे नमस्कार कर। ये देखो, गीता ज्ञान दाता, यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 65 देखिए। यहां इसमें कहा है, मन मना भव मत भगत मत याजी माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर। नीचे देखो, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजने वाला हो, मुझे नमस्कार प्रणाम कर। नमस्कारु ओनली प्रणाम, मुझे नमस्कारु। ऐसा करने से ही मुझे प्राप्त होगा, मुझसे सत्य प्रतिज्ञा, मैं तुझसे सत्य प्रतीक्षा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इससे सिद्ध है कि उस तत्वदर्शी संत जो गीता और वेदों से भी अलग ज्ञान आपको बताएगा, उसको दंडवत